दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कंजप्शन कैलकुलेशन। आज हम जानेंगे कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का कंजप्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी जॉब को हमें वेल्ड करना हो तो हमें कितना इलेक्ट्रोड लगेगा, ये आज हम जानेंगे। तो आगे हम पहले ये जान देखते हैं कि हमारे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होते कौन कौन से हैं। तो ये हमारे चार तरह के प्रोसेस यूज होते हैं वेल्डिंग के अंदर: शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो इसमें जो होता है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW प्रोसेस बोलते हैं। इसमें हमारा इलेक्ट्रोड लगता है, रॉड इलेक्ट्रोड रॉड लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ये फैक्टर है डिपोजिशन एफिशिएंसी। ये डिपोजिशन एफिशिएंसी क्या होता है कि जब हम इस इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करते हैं तो कितना वेल्ड मेटल डिपोजिट होता है। तो इसमें अप्रोक्स 55% वेल्ड मेटल डिपॉजिट होता है। दूसरा है हमारा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या GMAW। इसमें हमारा फिलर वायर लगता है या बेयर इलेक्ट्रोड लगता है और शील्डिंग गैस लगती है कंज्यूमेबल की तरह, और इसकी डिपोजिशन एफिशिएंसी 96% होती है। तीसरा है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या सॉ वेल्डिंग। इसमें हमारा फिलर वायर या इलेक्ट्रोड लगता है और सॉ फ्लक्स लगता है कंज्यूमेबल की तरह, और इसकी डिपोजिशन एफिशिएंसी 0.99% से 100% तक होती है। और चौथा हमारा है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या GTAW। इसमें हमारा फिलर वायर इलेक्ट्रोड लगता है और शील्डिंग गैस लगती है, और इसका डिपोजिशन एफिशिएंसी 78% होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का कंजप्शन देखने के लिए ये डिपोजिशन एफिशिएंसी का बहुत महत्व है। ये डिपोजिशन एफिशिएंसी से डिसाइड होता है कि कितना वेल्ड मेटल डिपोजिट होगा। तो आगे हम लोग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में जानते हैं कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं वेल्डिंग क्या है, व्हाट इज वेल्डिंग। तो वेल्डिंग क्या है, दो मेटल्स को जोड़ने का तरीका होता है, ठीक है ना। इसमें फ्यूजन होता है जब दो मेटल्स को जोड़ते हैं। फ्यूजन कब होता है, जब इलेक्ट्रोड टच करता है वर्क पीस को, जैसे इसमें देख रहे हैं ना। जब ये इलेक्ट्रोड है वर्क पीस को टच कर रहा है तो यहाँ पे आर्क क्रिएट होता है, ठीक है ना। ये जब आर्क क्रिएट होता है तो हीट जनरेट होती है, और जो हमारा ये मेटल होता है, वर्क पीस का मेटल होता है और ये इलेक्ट्रोड होता है, ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड इसमें जब मेल्ट होता है तो ये कंज्यूम भी होता है इसके अंदर, और वेल्डिंग हो जाती है, दोनों पीस जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, और वेल्डिंग हो जाती है। इसमें प्रेशर का उपयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट है प्रेशर की तो प्रेशर का उपयोग करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्रेशर का उपयोग नहीं करेंगे इसमें। बट जो ये इलेक्ट्रोड है, ये एक मेन रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग करने के लिए। जितना हमें जॉब की वर्क पीस की ज़रूरत है उतनी हमें इलेक्ट्रोड की भी ज़रूरत है। तो आगे जानते हैं इलेक्ट्रोड क्या हो, कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है बेयर इलेक्ट्रोड और एक होता है कोटेड इलेक्ट्रोड। बेयर इलेक्ट्रोड वो होता है जो एक वायर का टुकड़ा होता है, और क्या कहते हैं तार का टुकड़ा होता है, बेयर होता है, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है, जैसे कि हमारे GMAW वेल्डिंग के अंदर यूज होता है, ठीक है ना। और कोटेड इलेक्ट्रोड वो होता है जैसे कि हमारा E7018 या शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोड है। इसमें ये तो मेन रॉड है, कार्बन स्टील का रॉड है, और इसके ऊपर ये कोटिंग किया हुआ है, फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये कोटेड इलेक्ट्रोड होता है। जब वेल्डिंग करते हैं तो ये कोटेड इलेक्ट्रोड जो होता है कि वेल्ड में कंज्यूम होता हुआ चला जाता है, ठीक है ना, और वेल्डिंग होता जाता है, ये जो है कि वेल्ड मेटल का पार्ट बन जाता है, इसलिए इसे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और जब ये आर्क बनता है तो इसके साथ में क्या होता है कि गैस फॉर्म होती है, और जो ये गैस फॉर्म होती है ये वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट करती हैं, जिससे कि इनके अंदर नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन वगैरह गैसें जो होती हैं ये वेल्ड पूल से रिएक्ट ना कर पाए, और हमारी वेल्डिंग सही रहे, ठीक है ना।
और जो ये फ्लक्स होता है जो इसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है, ये एक स्लैग बन जाता है और एक लेयर फॉर्म कर देता है वेल्ड के ऊपर, जिससे कि मोल्टन पूल धीरे धीरे ठंडा होता है और उसके अंदर डिफेक्ट नहीं आते हैं और उन्हें बाहरी कंटामिनेशन से बचाता है वो। दूसरा होता है नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कार्बन या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है। ये जो कि हमारे नॉर्मली टिक वेल्डिंग प्रोसेस और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होता है। ये वैसे जब हम यूज करते हैं तो ये कंज्यूम भी होते हैं, बट इन्हें थ्योरेटिकली जो होता है हम इन्हें नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड जब ये आर्क बनता है तो इनको क्या होता है कि ये तो नॉन कंज्यूमेबल होते हैं, तो यहाँ पे एक फिलर वायर का यूज किया जाता है जो कि वेल्ड मेटल का काम करता है। वो कंज्यूम होता है, फिलर वायर कंज्यूम होता है और ये इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है। तो इस तरह ये वेल्डिंग होती है। तो आज ये दोस्तों हमने जाना कि ये इलेक्ट्रोड किस तरह के होते हैं, दो तरह के, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। आगे दोस्तों हम जानेंगे कि ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या जो हमारा फिलर वायर है उसका कंजप्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एक ये हमने सिंगल बी वर्टल लिया है एग्जाम्पल के लिए। आज हम जानेंगे कि इसमें इसको वेल्ड करने में हमारा कितना इलेक्ट्रोड खर्च होगा, कंज्यूम होगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने थिकनेस जो ली है प्लेट की वो 20 mm ली है टी, और इनका रूट गैप आर जी जो मैंने लिया है 3 mm लिया है, और रूट फेस भी हमने 3 mm लिया है आर एफ, और जो इन दोनों के बीच का डिग्री लिया है, बेवल के बीच का डिग्री लिया है वो 60 डिग्री लिया है। और ये सिंगल बेवल बट जॉइंट है, ठीक है ना। इसको मैंने समझने के लिए जो कि इसका हमको एरिया निकालना पड़ेगा एक्चुअली, इसके लिए मैंने इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, पी क्यू आर, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसका हम कैसे निकालेंगे कि इसमें कितना इलेक्ट्रोड कंज्यूम होगा। तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कंजप्शन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन फॉलोइंग बेसिस। हम फॉलोइंग बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है W, W इक्वल टू A इंटू डी इंटू एल इंटू 1/E, जहाँ पे A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वेल्ड का, जो कि यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वेल्ड का। D जो है वो मटेरियल की डेंसिटी है, और एल जो है वो वेल्डिंग का लेंथ है कि कितना हमको वेल्डिंग, कितने लेंथ में वेल्डिंग करना है, और ई जो है वो डिपोजिशन एफिशिएंसी है, ठीक है ना। जैसा मैंने पीछे बताया था एसएमएडब्ल्यू के लिए 55% डिपोजिशन एफिशिएंसी है। तो ये एक हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे एक्स पर पिक्चर। तो जो ए है वो हम इन तीनों पी क्यू और आर इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। और डी हमारा जो मटेरियल का डेंसिटी है वो 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, और लेंथ जितने में हमें वेल्डिंग मारना है 100 सेंटीमीटर, और ई जो हमारी डिफिशिएंसी एफिशिएंसी है ये 55% है। हमने प्रोसेस एसएमएडब्ल्यू लिया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बट वेल्ड के लिए ये जो हमारा ये पी क्यू और आर है, इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है आर जी रूट गैप इंटू टी थिकनेस प्लस टी थिकनेस माइनस आर एफ रूट फेस, इसका होल स्क्वायर इंटू 10 थीटा/2। थीटा कितना है हमारे यहाँ पे 60 डिग्री है। तो अब हम इसको वैल्यू रख देते हैं जैसे कि हमें फिगर में दिखाई दे रही है। तो रूट गैप है हमारा, देखेंगे आप तो 3 mm है, इंटू टी हमारा 20 mm है, प्लस अगेन टी हमारा 20 mm माइनस आर रूट फेस आर एफ। तो आर एफ का वैल्यू है 3 mm, तो -3 इसका होल स्क्वायर इंटू 10, थीटा हमारा 60 डिग्री है, 60/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 प्लस 20 माइनस 3 हो गया 17, 17 का होल स्क्वायर 289, और यहाँ बचेगा 10, 60/2 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू आएगा 0.577।
इसको और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 0.201 mm², ठीक है ना। और इसको हम और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 cm² आ जाएगा। तो आगे जो वेट होगा वो आएगा, जो फॉर्मूला है हमारा, W इक्वल टू एरिया इंटू डेंसिटी इंटू एल इंटू 1/E। तो एरिया आया 1 cm² इंटू हमारा डेंसिटी है 7.86 इंटू लेंथ है हमारी 100 cm², और ई हो गया 1/E। तो ये जब हमारी 55% है, लेकिन जब हम इसको बटे में लिखेंगे तो 1/0.55 आ जाएगा। तो ये टोटल निकल के आ जाएगा 1429 ग्राम्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारा आइडियली मटेरियल है जो कि हमने इसको ऐसे निकाला है, प्लेट की थिकनेस के बराबर निकाला है। बट जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो इसके ऊपर कुछ रेनफोर्समेंट भी आता है मटेरियल के ऊपर, 2 mm 3 mm 4 mm का रेनफोर्समेंट भी आता है। तो उसके रेनफोर्समेंट के लिए हम लगभग 20% और मटेरियल ऐड करेंगे। तो इसका हम 20% निकाल देंगे तो वो आ जाएगा 286 ग्राम्स। तो जो टोटल कंजप्शन होगा वो 1429 ग्राम्स प्लस 286 ग्राम जो हमने 20% ऐड किया था, तो टोटल 1.17 ग्राम्स इलेक्ट्रोड हमारा रिक्वायर्ड होगा। इतना हमको मिनिमम चाहिए। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमको इससे ज़्यादा ही थोड़ा इलेक्ट्रोड लगेगा, बट ये हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दोस्तों ये तो था बट वेल्ड का कंजप्शन कैसे निकालेंगे। आगे हम देखते हैं कि अब हमारे पास कोई टी जॉइंट है, उस टी जॉइंट का वायर और इलेक्ट्रोड का कंजप्शन कैसे निकालेंगे। तो ये आगे हमने दोस्तों टी जॉइंट लिया है जिसमें 5-5 mm का फिलेट है दोनों तरफ, ठीक है ना। तो इसके लिए भी एरिया सेम आएगा, फॉर्मूला सेम आएगा, W इक्वल टू A इंटू डी इंटू एल इंटू 1/E। यहाँ A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, D है मटेरियल की डेंसिटी, L जो है वेल्ड लेंथ है, और E जो है डिपोजिशन एफिशिएंसी है। तो एज पर पिक्चर एरिया जो आएगा हमारा सेंटीमीटर² में आएगा, डिपोजिशन एफिशिएंसी 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और लेंथ है हमारी 100 सेंटीमीटर, और हमारी डिपोजिशन एफिशिएंसी है 55% प्रोसेस SMAW। तो आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया जो हमारे इसका होगा ये होगा 1/2 इंटू ए इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस है 5 m और हाइट भी है 5 m। एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 5, तो टोटल हो जाएगा 12.5 mm²। हम इसको सेंटीमीटर² में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 सेंटीमीटर²। अब हम वेट कैलकुलेट करते हैं। एरिया को हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो 0.12 इंटू 7.86 इंटू लेंथ है हमारी 100, और 1/E एफिशिएंसी हमारी 55% है, तो उससे जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो 0.55 हो जाएगी। तो जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 171.49 ग्राम्स। तो दोस्तों यहाँ भी हम देखेंगे कि यहाँ पे जब वेल्डिंग करते हैं तो थोड़ा सा रेनफोर्समेंट आता है। तो इस रेनफोर्समेंट के लिए हम 20% और मटेरियल ऐड कर देंगे। तो जो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, ये 2872 की जगह 171.49 इंटू इसका 20% होगा, जो कि 34.29 ग्राम्स आएगा। यहाँ पे 2872 ये गलत है, इसको नहीं लिखेंगे, ये आएगा 171.49 इंटू 20%। तो ये जो वैल्यू आएगी 34.29 ग्राम्स आएगी। दोस्तों इसको कंसिडर मत करना है, गलत है 2872। तो टोटल कंजप्शन हो जाएगा 171.49 प्लस 34.29 ग्राम्स, जो हमने 20% ऐड किया, तो टोटल आ जाएगा 206 ग्राम्स इलेक्ट्रोड हमको चाहिए। तो ये जो होगा ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। एक्चुअली जो हमें इलेक्ट्रोड कंज्यूम होगा वो इससे ज़्यादा ही होगा, बट ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि हमें किसी भी वेल्ड को करने के लिए ज़रूरत है।
तो दोस्तों हम इस कैलकुलेशन से जब भी कोई भी हमारे पास जॉब आएगा तो हम उसका कितना वेल्ड मटेरियल उसमें लगेगा हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।